आज हम कर रहे हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। तो देखिए, हिंदी में उपन्यास का जो लेखन है वह 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अंग्रेज़ों के उपन्यासों ने पहले बंगला साहित्य को प्रभावित किया और फिर हिंदी को। यूँ तो हिंदी में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की सिंहासन बतीसी, प्रेम सागर, जटमल की गोरा बादल की कथा तथा राजा शिव प्रसाद की राजा भोज का सपना 19वीं शताब्दी में रची गई थी, लेकिन इन्हें हम उपन्यास नहीं कह सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मराठी से अनुदित और चंद्रप्रभा नामक सामाजिक उपन्यास लिखे। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो प्रेक्षागृह है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। यह उपन्यास सन 1882 में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रेक्षागृह को ही प्रथम उपन्यास माना है। भारतेंदु युग में कई उपन्यास लिखे गए, जैसे भाग्यवती सरदाराम फिलोरी ने लिखा है, नूतन चरित रतनचंद प्लेडर ने लिखा है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी का, जया लिखा है कार्तिक प्रसाद खत्री ने, कामिनी मुकुंद लाल गुप्त ने, पुष्पावती गोकुलनाथ शर्मा ने, त्रिवेणी कुसुम लवंग लता लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने, नए बाबू लिखा है गोपाल राम गहमरी आदि। जो उपन्यास हैं वो शुरू के यानी कि आरंभिक उपन्यास हैं। जो ये उपन्यास हैं बेटा, ये सारे आपको याद नहीं करने हैं। जो उपन्यास या लेखक आसानी से जिसके नाम आपको याद रह जाएं, उसमें से 4-5 आपको याद करने हैं, 4-5 उनकी रचना, यानी कि आपके आगे जो पॉइंट आएंगे उनमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन 4-5 उसमें लेखक के नाम याद रखने हैं और 4-5 उसमें उपन्यासों के, जो आपको आसानी से याद रह जाएं। तो आगे देखते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य को विभिन्न उत्थानों में विभाजित किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युगीन यानी कि प्रेमचंद के युगीन उपन्यास कौन से हैं? प्रेमचंद्र उत्तर युगीन उपन्यास साहित्य यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग के उपन्यास कौन से हैं? और उसके बाद है आधुनिक उपन्यास साहित्य, यानी कि 4 भागों में हिंदी उपन्यास साहित्य को बांटा गया है। सबसे पहले है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य। इस युग का जो आरंभ है वो 1877 से 1918 तक माना जाता है। भाग्यवती यानी कि जो प्रेमचंद के पहले के उपन्यास हैं उसमें भाग्यवती को प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। इस युग में सामाजिक, जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई। भाग्यवती में जहां नारी जीवन की समस्या को लिया गया है, वहीं प्रेक्षागृह में कुसंगति के दुष्परिणामों पर प्रभाव डाला गया है। इस युग के अन्य उपन्यासकारों में जैसे बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, लोचन प्रसाद पांडेय और अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 आज़ाद और एक सुजान नामक 2 उपन्यासों की रचना की। किशोरी लाल गोस्वामी ने भी अनेक सामाजिक उपन्यास लिखे, जैसे त्रिवेणी, आदर्श सती, राजकुमारी, पुनर्जन्म। राधाचरण गोस्वामी ने भी 2 उपन्यास लिखे, विधवा विपत्ति तथा कल्पलता। दीनानाथ कार्तिक प्रसाद खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी सामाजिक उपन्यास लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त इस युग में जासूसी और तिलस्मी होता है जादुई उपन्यासों की भी रचना हुई। जासूसी उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उनके सुप्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं चंद्रकांता सती, भूतनाथ आदि। उस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय जासूसी उपन्यास थे। गोपाल राम गहमरी भी इस वर्ग के उपन्यासकार हैं। इस युग में सामाजिक जासूसी उपन्यासों के अतिरिक्त ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। किशोरी लाल गोस्वामी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय करके अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं हरिद्या हारिणी, लवंग लता, ताराबाई, कनन कुसुम। इस युग के अन्य उपन्यास हैं गुलबहार, रजिया बेगम, जो मुस्लिम शासन से संबंधित हैं। इस युग के अनेक उपन्यासकारों में अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत हुआ। इस युग में अधिकांशतः उपदेशात्मक, आदर्शात्मक और मनोरंजनात्मक उपन्यासों की भी रचना हुई। प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद ही प्रथम मौलिक उपन्यासकार और युग प्रवर्तक कहलाने के पूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम उपन्यास साहित्य कला की रिक्तता को पूर्णपूर्ति प्रदान की।
प्रेमचंद ने ही पहली बार साधारण जनता, विशेषकर भारतीय किसान के जीवन की समस्या को अपने काव्य में इतनी कलात्मकता और व्यापकता के साथ चित्रित किया। इस महान उपन्यासकार ने अनेक उपन्यासों की रचना की, जिनमें से हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, यानी कि जो आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र है वो अपूर्ण है, अधूरा है, आदि अनेक उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद जी ने राजनीतिक और सामाजिक दो प्रकार के उपन्यास लिखे। अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने समसामयिक समाज की समस्याओं का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कंकाल तितली इरावती लिखा। शिव पूजन साय हैं, जिन्होंने देहाती दुनिया। पांडेय बेचन शर्मा उगर हैं, जिन्होंने दिल्ली का दलाल, हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और शराबी उपन्यास लिखे। और प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिन्होंने निंदा विजय उपन्यास, भले ही उनका आदर्शवादी उपन्यास था लेकिन वो प्रेमचंद शैली के अधिक निकट हैं। जनेंद्र कुमार भी इस युग के उपन्यास को सर्वथा नवीन दिशा प्रदान की। परख, सुनीता, त्यागपत्र उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके बाद है प्रेमचंद उत्तर युगीन उपन्यास साहित्य, यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग के कौन कौन से उपन्यास हैं। सबसे पहले देखो, प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों को भी कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहले नंबर पे है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासकार कौन कौन से थे? प्रेमचंद उत्तरकाल में भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरणगुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि कुछ उपन्यासकारों ने प्रेमचंद की आदर्श उन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण किया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, त्यागमयी, नियंत्रण, चलते चलते। प्रताप नारायण मिश्र ने विदा विजया, 42 विसर्जन। सियाराम शरणगुप्त ने गोद, अंतिम आकांक्षा आदि इसी प्रकार के उपन्यास लिखे। इनके उपन्यासों में शिव और मंगल तत्व की प्रधानता है, साथ ही नवीनता और प्राचीनता का समन्वय भी देखा जा सकता है। इनके उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव भी है। इनके सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते समय संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे बूंद और समुद्र, अमृत और विष तथा महाकाल नागर जी के प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। राग दरबारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो श्रीलाल शुक्ल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद है समाजवादी उपन्यास। समाजवादी उपन्यास कौन से होते हैं? प्रेमचंद्र उत्तर युग में कुछ उपन्यासकारों को मार्क्सवाद ने अत्यधिक प्रभावित किया। समाजवादी उपन्यासकार कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने के कारण पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का विरोध करता है और शोषितों तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। इन उपन्यासकारों में यशपाल का नाम सर्वाधिक प्रमुख है, जिन्होंने मनुष्य के रूप, झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात आदि उपन्यास लिखे। उनके बाद यशपाल के बाद यानी कि नाम आता है फणीश्वर नाथ रेणुका। उन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। और उसके बाद हैं मार्क्सवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित होने वाले लेखकों में रांगेय राघव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं घरौंदा, हुजूर, कब तक पुकारूं। इसके अतिरिक्त अमृत राय जी के उपन्यासों में साम्यवादी सिद्धांतों का खुला व्याख्यान हुआ है, जैसे बीच, हाथी के दांत, नागफनी का देश। उसके बाद हैं मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। मनोविज्ञान से प्रभावित होकर मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास भी प्रचुर मात्रा में लिखे गए। फ्रायड, यूंग, थाइडलर के सिद्धांतों से उपन्यासकार अत्यधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। इन्होंने मानव जीवन की विसंगतियों और समस्याओं के लिए बाह्य परिस्थितियों को दोषी न मानकर अंतर्मन की प्रवृत्तियों को दोषी माना है। जनेंद्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासों के सफल लेखक कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में कुतूहल, उत्सुकता, साहित्यिकता, मनोरंजन और रोमांस आदि को प्रमुखता दी है। उनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का समन्वय दिखाई देता है। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, थमरग्ननी इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। आचार्य चतुर्सेन भी इनमें महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जैसे रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ आदि। इसी प्रकार जो शिव प्रसाद रुद्र हैं, उनका जो बहती गंगा उपन्यास है वो ऐतिहासिक है। उसके बाद वीरेंद्र कुमार जैन का मुक्तिदूत उपन्यास भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है।
उसके बाद है आंचलिक उपन्यास। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की भी खूब चर्चा होने लगी है। इस प्रकार के उपन्यासों में किसी विशेष प्रदेश की प्रकृति व संस्कृति को सजीव वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है। सन 1950 के बाद आंचलिक उपन्यासों की परंपरा चल निकली। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे फणीश्वर नाथ रेणु, जो यानी कि पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं, और पहला आंचलिक उपन्यास भी फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल को माना जाता है। और जो इनके अन्य उपन्यास हैं वो है प्रतिपरी कथा, मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी। उसके बाद है श्यामू सन्यासी का उत्थान, तरन तारन का हिमालय के अंचल, नागार्जुन के बेलचनामा और वर्णु के बेटे, रंगहेर रेगव के है कब तक पुकारूं उर्का का। ऐसे बहुत सारे आंचलिक उपन्यास हैं जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से याद कर सकते हैं, जो नाम आपको आसान लगे। उसके बाद है प्रयोगशील उपन्यास परंपरा। प्रयोगवादी कविता के समान आज उपन्यास के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग होने लगे हैं। उदाहरण के रूप में धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को जोड़ने का प्रयास किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह आदि ने इस दिशा में कुछ अभिनव यानी कि नए प्रयोग किए हैं। उदाहरण के रूप में शिव प्रसाद रुद्र ने बहती गंगा में 70 कहानियों को समन्वित करके काशी के प्राचीन इतिहास की झांकी प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडर तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल अभिनव प्रयोग है। नरेश मेहता का डूबते मस्तूल भी एक प्रयोगशील उपन्यास है। उसके बाद है आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यास। औद्योगिकरण, बौद्धिक चिंतन, यंत्रणीकरण तथा अस्तित्ववादी पाश्चात्य विचारधाराओं ने मानव जीवन को अत्यधिक जटिल बना दिया है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, आने वाला कल, निर्मल वर्मा का वे दिन, राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, कमलेश्वर का डाक बंगला इत्यादि जो उपन्यास हैं वो आधुनिक बोध से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है आधुनिक उपन्यास साहित्य। देश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता तथा अनगिनत विकृतियों को उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष तथा बिखरे तिनके उपन्यासों में इस मोबंग को रूपायित किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी तथा अंगद का पांव, राजकमल का दारुल सफा, फणीश्वर नाथ रेणु का जुलूस, कमलेश्वर का काली आंधी और मधुकर सिंह का सीताराम नमस्कार, धर्मेंद्र गुप्त का नगर पुत्रा इत्यादि बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो हमारे आधुनिक जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको दर्शाते हैं। उसके बाद है महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास। कुछ महिलाओं ने भी अपने उपन्यासों में सामाजिक स्थिति तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण किया है। इन लेखिकाओं में हैं उषा प्रियवदा, मन्नू भंडारी, मंजुल भक्त, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, कुसुम अंसल आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कृष्णा सोबती और ममता कालियाना भी कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनमें नारी जीवन की स्वच्छंदता का उद्घाटन किया गया है। डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, जिंदगी नामा, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के आदि उपन्यास कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं। इधर उषा प्रियवदा और मन्नू भंडारी ने नारी की व्यवस्था और पीड़ा का संवेदनशील वर्णन किया है। इस संदर्भ में 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी निहिरादिका तथा शेष यात्रा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नारी लेखिकाओं द्वारा रचित उपन्यासों में आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा, अमलतास के बाद सीढ़ियाँ, बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो लेखिकाओं ने लिखे हैं। इन सभी लेखिकाओं ने निजी अनुभवों के आधार पर आधुनिक युग की नारी तथा अपनी उनकी सामाजिक स्थिति और मानसिकता का सजीव वर्णन किया है। वस्तुतः स्वतंत्र उत्तर हिंदी भाषा में भारतीय समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह विधा समाज और आधुनिकता से जुड़ी होने के कारण आज भी काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है।